राइट एंड टॉप स्टोरी में सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि एनडीएमए ने इशू कर दिया है फ्लड एंड लैंडस्लाइड वार्निंग एट गिलगित बल्तिस्तान, AJK and along with that other monsoon rain forecast as well. ये एक नई वार्निंग इशू की गई है फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इन लोगों ने इशू किया है कि फ्लड और लैंडस्लाइड वार्निंग हो सकती है फ्रॉम 28 जुलाई टू 31st ड्यू टू मानसून रेन्स। और अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं? देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेनफॉल इन गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली एंड ऑल्सो चित्राल वैली विच इज़ क्वाइट एट रिस्क। और मैं जब रिसेंटली भी चित्राल गई थी बाय द वे, वहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मूव अराउंड करना। आई रिमेंबर आई वाज स्टक इन ट्रैफिक फॉर अबाउट एक जगह पे फॉर अबाउट आई थिंक मिनिमम अबाउट 11 आवर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप नॉर्थ पाकिस्तान में हैं तो प्लीज़ बी सेफ। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर, आई डोंट नो हाउ दे मैनेजिंग। प्लीज़ बी सेफ क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं स्पेशली इन द हिली एरियाज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड अर्बन फ्लडिंग इज़ लाइकली इन मुजफ्फराबाद एज वेल। चित्राल का रिवर का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा राइज हो चुका है बिकॉज ऑफ द रेन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। वी एक्चुअली वेंट थ्रू दिस रियली फन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश फ्लडिंग। फ्लैश फ्लडिंग क्या होती है? और ये फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है एट द काबुल रिवर, राइट? सो यू हैव टू स्टे विजिलेंट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो है वो और हमें लॉसेस ना फेस हों बिकॉज नेशन वाइड अगर हम मानसून टोल देखें सो फार तो हमारी डेथ टोल पाकिस्तान में क्रॉस कर चुका है 279 और इंजरीज़ जो हैं वो 676 लोगों को हो चुकी हैं। हार्डेस्ट हिट प्रोविंस हमारा पंजाब है एंड द मोस्ट अफेक्टेड एरिया इज़ विद 151 डेथ्स। प्रॉपर्टी डैमेज टोटल 1553 यानी कि ऑलमोस्ट 1500 घर डैमेज हुए हैं जिसमें से 362 जो है वो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर। लाइफ स्टॉक अगर हम देखें वो भी 374 पेरिश हो चुकी हैं। एंड आवर लाइवलीहुड ग्रेटली डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री एज वेल। हम लोग कॉन्स्टेंटली ब्रीथ पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी बीइंग सेफ एंड मूविंग अवे फ्रॉम द क्लाइमेट एंड कमिंग टुवर्ड्स योर हेल्थ। हमारी सेकंड टॉप स्टोरी कहती है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल है फॉर अबाउट 30% people not making it in their life cause of death। और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो अकाउंट कर रही हैं फॉर ओवर 30% ऑफ द डेथ्स, क्लेमिंग अबाउट 400,000 लाइव्स एनुअली। यानी कि एक साल में 400,000 लाइव्स हम लूज़ करते हैं। और ये एक स्टेट डॉक्टर राजकुमार जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के, उनने बोला है कि ये एक कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसी है पाकिस्तान में और ये कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के अलार्मिंग ट्रेंड्स फेस कर रही है ख़ास तौर पे यंगर पेशेंट्स में, जो कि एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। अगर आप देखें रिसेंटली आपने देखा होगा दिस सो मेनी पीपल हु आर इन देयर लेट 20s 30s एंड 40s जिनका हमने सुना है कि उनको एडवांस्ड हार्ट डिजीज़ हुआ, एक सडन हार्ट अटैक हुआ या स्ट्रोक हुआ। आई थिंक आई हर्ड अबाउट 2 people in recent within our friend group as well who were too young to die, too young to leave this world। बट ये भी अगर आप देखें तो क्यों है? Why is this happening? This is a call for a strategic shift। आप अपनी लाइफस्टाइल सबसे पहले चेक करें और आप देखें कि आप जो है वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या आप बहुत सेडेनिटरी यानी कि बैठने वाली चीज़ कर रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल में वर्कआउट है? क्या आप किसी किस्म का कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसमें मेडिसिन्स भी इंक्लूडेड हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स भी इंक्लूडेड हैं? लेट्स बी रियली रॉ एंड स्ट्रेट अप। ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि हम रिएक्टिव ट्रीटमेंट दें, हमें जो है वो प्रोएक्टिवली अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक मेजर बैरियर है इम्प्रूविंग आउटकम्स विद इन हमारे कंट्री के अंदर। हमारे पास ज़्यादा ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट्स भी नहीं हैं, हमारा डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा डिले होता है और ये बेसिक चीज़ों में भी काफ़ी डिलेज हम देखते हैं। बिकॉज यू ऑलरेडी नो आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ वेरी वेरी रिप्यूटेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वहाँ पे काफ़ी दफ़ा लोगों को ये फ़र्क नहीं पता होता था कि COPD और एज़मा के बीच में क्या फ़र्क है और इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कब प्रिस्क्राइब की जाते हैं, कौन से किस्म के। तो अब हमें इस रीजन में एक डिज़र्व्ड किस्म का एडवांस्ड केयर की ज़रूरत है कि ताकि हम ये नॉलेज गैप ब्रेक करें, हमारे पास भी जो है वो ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट्स आएँ और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम जो है कॉल टू एक्शन लें एंड बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे तो तभी हम लोग एज ए नेशन हेल्थ वाइज भी बेहतर होंगे और अदरवाइज़ भी तरक्की करेंगे।
नाउ थर्ड टॉप स्टोरी सेज कि एक नई रिसर्च शो करती है कि आप ही के मेकअप के बैग के अंदर हैं हिडन डेंजर्स. वाओ, रियली गिव्स मी समथिंग टू थिंक अबाउट बिकॉज मैं अपने मुंह पे भी इतना मेकअप लगा कर आई हूँ. बट येस, यू नो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि औरतें हमेशा मेकअप लगाने से पहले एक अच्छा मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन यूज़ करें. दिस इज़ समथिंग दैट आई डू. और अ नाइस, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर मॉइस्चराइज़र. आप हमेशा एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें. और अगर आप देखें तो एक रिसर्च की गई है जो कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट दिखाती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पिछले 12 सालों में. आई ऑफन थिंक अबाउट द टाइम्स जब हमारे अम्मियों के वो सिंगार की टेबल और वो पुराने किस्म का काजल होता था. आई थिंक वी आर फार फ्रॉम इट. अब तो हर प्रोडक्ट, अब छोटे छोटे बच्चों को भी आप स्कूल में देखें, गर्ल्स इन माई सन्स एज विच आर नॉट वेरी ओल्ड बाय द वे, 10 साल की लड़कियां, उनको पता है वो कौन सा ब्रांड है, कौन सा स्ट्रॉबेरी लिप बाम है. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू बी रियली केयरफुल, राइट, बिकॉज ये एक हाई रिस्क है आपके लिए. यू कैन डेवलप एजमा, यू कैन डेवलप अ लॉट ऑफ लंग डिजीजेज लेटर ऑन इन योर लाइफ एज वेल. और ये लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसर्च की गई थी जिसमें बेसिकली एक जर्नल में रिसर्च की गई थी 40,000 इंडिविजुअल्स की, यानी कि 40,000 यूज़र्स को उन लोगों ने इंटरव्यू किया और स्टडी ने एग्जामिन किया 41 प्रोडक्ट्स को, जिसमें लिपस्टिक, ब्लश ऑन, मस्कारा और आर्टिफिशियल नेल्स थे. और फिर रिसर्चर्स ने देखा कि जो औरतें ये प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्यूटिकल क्रीम, लिपस्टिक्स, ब्लश एंड फेक नेल्स, उनको 47% चांस है कि वो एज़मा डेवलप कर सकती हैं. ठीक है. एंड बाय द वे, अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल, और वो कह रही थी कि कुछ औरतें आती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनकी चीक्स पे बहुत ज़्यादा पिगमेंट हैं. Guess why that happens? It happens because you're not using a good quality blush as well. और ये भी आपका कॉज करता है स्किन पिगमेंटेशन में. सो अदर देन एजमा वो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करता है, राइट, विच इज़ द रीज़न वाई आई थिंक यू शुड बी केयरफुल. और ये ट्रिगरिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जो है वो हमारे ऑल्सो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन भी होते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन करना चाहूँगी. नॉट ओनली इज़ इट कॉजिंग पोल्यूशन, इट्स ऑल्सो कॉजिंग डिमेंशिया. तो ये हमारी जो फोर्थ टॉप स्टोरी है वो ये कहती है कि टॉक्सिक एयर एक्सपोजर कितना ज़्यादा बढ़ गया है. और अगर हम कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज़ देखें तो एयर पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या है? यू नो, व्हेन योर ब्रेन कैपेसिटी या आपकी मेंटल फैकल्टी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है. और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मेडिकल रिसर्च की गई थी जिसमें 51 प्रीवियस स्टडीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने देखा था कि 29 मिलियन पार्टिसिपेंट्स जिनको पोल्यूटेंट एक्सपोजर मिलता है वो इस रिस्क पर हैं. और नया एविडेंस भी यही शो कर रहा है कि ये इलनेस और ज़्यादा डिबिलिटेटिंग होती जा रही है. अगर हम की पोल्यूटेंट्स देखें हमारी फ़िज़ा में, वो क्या हैं, तो पीएम जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो 2.5 जो कि बहुत फ़ाइन होता है, ये व्हीकल से निकलता है. यू नो, व्हीकल इमिशन से निकलता है, मतलब गाड़ियों का धुआं, बसों का धुआं, फिर पावर प्लांट से निकलता है, फिर जो लोग लकड़ी जलाते हैं फायर प्लेसेस में. एंड यू नो, एंड अगर आप देखें तो हम लोग क्लाइमेट चेंज के सेगमेंट में अक्सर ये भी डिस्कस करते हैं कि कुछ एरियाज़ के अंदर जब गैस नहीं होती है तो वो पुरानी दरख्त भी काट के जला रहे हैं, जो कि टेक्निकली वैसे ही एक गलत चीज़ है, राइट. और वुड बर्निंग से भी ये पार्टिकल्स निकलते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसको हम NO2 भी कहते हैं, ये गैस फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से निकलती है. और सूट वो भी जो है इसी तरीके से करता है. एंड यू नो, रियली फन फैक्ट एंड एन एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर यू, आपको पता है कि ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, PM 2.5 ख़ास तौर पे, कि ये 30 टाइम्स स्मॉलर है दैन द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर. यानी कि आपके एक बाल के स्ट्रैंड से भी 30 टाइम्स पतला है. तो मतलब इमेजिन, आई मीन, हम लोग कितना सेकंड्स में कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, राइट. सो UK cities are at risk because of this as well. London, Birmingham, Glasgow and roadside locations जो हैं वो के exceedingly amount exceed कर चुकी हैं. इनका threshold 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. and अगर आप देखें तो ये eventually हमारे damage करता है cells को, प्रोटीन्स को, DNA को, और ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है, राइट. एंड हम लोग अब आ जाते हैं द स्टडी एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस एज वेल, कि हम लोग को थोड़े से डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स देख के, यहाँ के डेमोग्राफिक देख के भी स्टडी करना चाहिए. फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ टॉप स्टोरी पे, जो कि हमारी लास्ट टॉप स्टोरी है कि इंडिया जो है वो अनलाइकली है कि विड्रॉ करे फ्रॉम द एशिया कप 2025. पाकिस्तान जो है वो स्केड्यूल है कि वो एक मैच खेलेगा इंडिया के साथ सितंबर 14 में. इंडिया जो है वो होस्ट भी करेगा 2025 एशिया कप एंड इट विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान. अगर आपने देखा होगा, पहले भी मैं कवर कर रही थी लास्ट वीक, देयर वर अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस के BCCI जो है वो नहीं करना चाह रहा था.
اور ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ڈھاکہ کے اندر جن لوگوں نے گرین لائٹ دے دی ہے فائنلی یا گو اہیڈ دے دیا ہے فائنلی کہ وی ول بی بیسکلی کنٹینیوئنگ ود دس اینڈ دے ول بی پلینگ دا میچ. تو ایشیا کپ اگر آپ دیکھیں تو وہ 9 سپٹمبر کو شروع ہوگا اور ان کا انکاؤنٹر پاکستان انڈیا کا انکاؤنٹر ہوگا 14 سپٹمبر کو. اینڈ ڈپینڈنگ کہ یہ کس طریقے سے ٹیمز پرفارم کرتی ہیں پھر اس کے بعد یہ لوگ اور میچز کھیلیں گے. یو آلریڈی نو ہاؤ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. اینڈ یہ کمپیریزن جو ہے وہ یہ ڈسکشن ایکچولی کافی ٹائم سے ہو رہی ہے بٹ وی آل نو واٹ دا سچویشن از. دیکھیں جب براڈ کاسٹ چینلز انوالوڈ ہوتے ہیں, ٹریول انوالوڈ ہوتی ہیں, نیشنل پالیسیز انوالو ہوتی ہیں تو کافی چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم شیور دے ہیو گون اہیڈ ود دس پروسیس ایز ویل.